तुम्हारी जिज्ञासा यूं ही मुझ में वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से उत्पन्न हो गया है। बात ऐसी है ना कि ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है भविष्य में। और तुम इसे जितनी जल्दी अपना कर आगे बढ़ोगे ना, उतनी जल्दी तुम अपने उद्देश्य तक पहुंचोगे। तुम्हें जो ख्याति, जो प्रसिद्धि चाहिए ना, वो वैसी नहीं रहेगी जो चंद समय के लिए रहती है। वो तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगी, जब तक तुम रहोगे तब तक, और तुम्हारे बाद भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इन ग्रंथों का अध्ययन तो करना पड़ेगा। इन्हें अपने साथ लेकर चलना तो पड़ेगा ही। और तुम्हारे घर पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना, जितने भी हैं चाहे, उन सबको सही तरीके से सही जगह पर रखो। वो सब की जगह अलग और पवित्र है, इस बात का ध्यान रखो। आता जाता हुआ कोई भी इंसान जैसे मन जब जैसे वैसे उसे नहीं छू सकता। उसे स्पर्श करने के लिए अपने मन को उसके लायक बनाकर अच्छे से बैठकर ही स्पर्श करना होगा। इस बात का ध्यान रखो। कम से कम तुम अपने घर और जो तुम्हारी अध्ययन के लिए दी गई ग्रंथ हैं, उनके लिए तो ये नियम लागू कर ही सकते हो। बाकी जिसे जो जैसे करना है छोड़ दो। मैंने तुम्हें जिस ओर इशारा किया है, जिस विषय पर तुम्हें ध्यान देने के लिए कहा है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ही झूठ का, गलत का, पाप का, ढोंग का भंडाफोड़ करना है। तुम्हें ही बहुत लोगों को बचाना है, बहुत से लोगों की रक्षा करनी है, और इसके लिए तुम्हें ही उस ओर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि तुम जहाँ जाते हो वहीं आफत आती है, बल्कि तुम्हें ही वहाँ ले जाया जाता है जहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा हो। क्योंकि मुझे पता है सबकी इतनी क्षमता नहीं कि वो उस गलत को हटा पाए। कुछ लोग केवल सहते हैं और पूरी उम्र सहने के लिए तैयार रहते हैं। पर तुम वो चुनिंदा बच्चे हो ना, जो गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखता है, और उससे भी बड़ी बात, बिना बोले अपनी प्रार्थना और दुआओं से गलत को हटवाने की शक्ति रखता है, और किया भी है। तो ये जो खास बात तुम में है, ये जो साहस है ना तुम में कि चुप रहकर अपनी प्रार्थनाओं से गलत को हटवाना, ये सबके वश की बात नहीं। इसलिए तुम्हें सारे कठिन जगहों पर भेज दिया जाता है, क्योंकि वो सब तुम्हारे लिए आसान है। तुमने इतना श्रेष्ठ मार्ग जो चुना है, प्रार्थना का, विश्वास का, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अपने आप को लेकर संशय इसलिए है ना, क्योंकि तुम्हारी जितनी अच्छाई है, जिस हद तक जाकर तुम सेवा कर सकते थे, वहां तक कर नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही, और यही कारण है कि कोई तुम पर आरोप लगाता है। चाहे तुमने वो गलती दूर दूर तक सोची तक नहीं हो, फिर भी तुम्हारे मन में एक पल के लिए अपराध बोध होता है, जबकि वो तुमने किया ही नहीं है। क्योंकि तुम जो अच्छाई करना चाहते हो ना, जिन व्यक्तियों के लिए, तुम उतनी अच्छाई नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी सक्षमता को पहचाना है, लेकिन सही तरीके से नहीं। उस सक्षमता तक पहुंचने के रास्ते को नहीं पहचान पा रहे हो। खैर, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। सब तुम्हारे सामने ही है, बस दिख जाएगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो क्या संकेत है, और प्रेम नहीं करता तो क्या संकेत है, ये किसी से पूछने मत जाओ। जिस धरती पर तुम विराजित हो और उसके बाहर भी, इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण से मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम से ही मैंने रचना की है। मेरी खामोशी का मतलब मेरी नाराजगी नहीं है। तुम अभी इंतजार करो, मेरी लीलाओं को समझोगे समय आने पर। और शायद कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी लीलाएं भी होंगी जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ चीजें अनसुलझी हुई ही है ना, तो वही सही है। कुछ उलझी हुई चीजें ही तुम्हारी हिम्मत बन पा रही हैं, जिसके कारण तुम आगे बढ़ रहे हो। उन्हें सुलझाने की जरूरत नहीं है। और बस जो करो, प्रेम से करो, विश्वास से करो, अच्छे से करो। तुम पे कृपा होगी। आज जो तुम देख रहे हो, तड़प रहे हो, कल को वो तुम प्राप्त करोगे, और तुम खुद भी करोगे। संन्यास लेने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा जो दायित्व है,
उससे पीछा मत छुड़ाओ, उसे साथ लेकर यहाँ रहकर भी इस माया जाल में मत फंसो। यही सच्ची मेरी सेवा रहेगी। कुछ मत छोड़ो, खुश रहो।